हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएसएस लर्निंग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये वीडियो समझ में आए और आप हमेशा के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को याद रख सके और आपको ये समझ में आ जाए। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है ऐसे शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। मतलब जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता, ती, ते ऐसे शब्द आते हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, राम स्कूल जाता है। तो यहाँ पर जाता है तो ता है तो यहाँ पर ता है शब्द आया है तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसकी पहचान हमने कैसे की कि यहाँ पर लास्ट में ता है, जिस वाक्य में ता है, ती है ऐसे शब्द आते हैं वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। आपको समझ में आ गया होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आने वाला टेंस होता है इंग्लिश में और हमारी ज़िंदगी में। उसके बाद जान लेते हैं इन वाक्यों को बोलने के लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के नियम हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर जान लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। वे वाक्य जिनमें नहीं प्रश्नवाचन शब्द नहीं आते हैं उन्हें हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस किसने कहते हैं, तो वे वाक्य जिनमें नहीं शब्द का यूज़ होता है और ना ही प्रश्नवाचक शब्द का यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, रीना गाना गाती है, तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर यहाँ लिखा होता रीना गाना नहीं गाती है तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं होता, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाता। और अगर यहाँ पर लिखा होता क्या रीना गाना गाती है तो ये हमारा प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जान लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का क्या नियम होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सेंटेंस में सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, साथ में एस और ईएस लगाएंगे, लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। मतलब सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, उसके बाद क्रिया लिखेंगे और लास्ट में कर्म लिखेंगे। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं, वर्ब को क्रिया कहते हैं, ऑब्जेक्ट को कर्म कहते हैं। अब जान लेते हैं कि एस ईएस कब लगेंगे और कब नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, नेम के साथ वर्ब में एस ई एस लगेगा। तो किनके साथ ई एस लगेगा, जहाँ पर ही, सी, इट, नेम आते हैं वहाँ पर हम वर्ब में एस ई एस लगाएंगे। और जहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, दे इस तरह के सब्जेक्ट आएंगे वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे और एस ई एस नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, वर्ब सिंपल रहेगी। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं और उन्हें बना लेते हैं। यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल, वह खाना बनाती है। तो सबसे पहले हम जो हमारा नियम कहता है उसके अनुसार सब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वहाँ, और वहाँ किसके लिए यूज़ हुआ है, लड़की के लिए। तो यहाँ पर हम लड़की के लिए वहाँ के लिए लिखेंगे सी। उसके बाद हम
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी कुक, और यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण हम कुक के साथ एस का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एस, तो ये हो जाएगा हमारा कुक्स। और खाने के लिए लिखेंगे हम यहाँ पर फूड, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और बनाने के लिए हमने लिखा है कुक्स, तो यहाँ पर पूरा वाक्य बन जाएगा, वहाँ खाना बनाती है, सी कुक्स फूड, मैं दूध पीता हूँ। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मैं, और मैं के लिए हम इंग्लिश में लिखते हैं हमेशा आई, और आई के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे अब। तो यहाँ पर वर्ब है हमारी पीना, और पीने के लिए हम लिखते हैं इंग्लिश में ड्रिंक। अब यहाँ पर देखिए एस ई एस लगेगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट कैसा है। हमारा सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पर ड्रिंक के साथ एस ई एस नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट है हमारा दूध, और दूध को इंग्लिश में कहते हैं मिल्क। तो हमारा पूरा वाक्य बन जाएगा, मैं दूध पीता हूँ के लिए आई ड्रिंक मिल्क। नेक्स्ट है हमारा वे क्रिकेट खेलते हैं, तो वे क्रिकेट खेलते में हमारा सब्जेक्ट है वे, और वे के लिए हम लिखेंगे इंग्लिश में दे। उसके बाद हम खेलने के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे हमारी प्ले, और यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण हम इसे प्ले ही रहने देंगे, एस ई एस नहीं लगाएंगे। और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट में लिखेंगे क्रिकेट। हमारा पूरा सेंटेंस बन जाएगा दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस बन गए हैं। अब हम यहाँ पर दूसरे सेंटेंस बना लेते हैं। अगला है हमारा नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य को इंग्लिश में हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। और तो यहाँ पर जान लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। वे वाक्य जिनमें नहीं शब्द आता है उन्हें हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे रीना गाना नहीं गाती है, तो रीना गाना नहीं गाती है, तो ये एक हमारा नकारात्मक वाक्य है। अब इन नकारात्मक वाक्य को बनाने के लिए हम हमारा फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डू और डस। उसके बाद हम नोट का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब जान लेते हैं डू और डस किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले डस के बारे में जान लेते हैं। तो डस का यूज़ हम हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। जैसे ही, सी, इट, नेम के साथ हम डस का यूज़ करेंगे। डू का यूज़ हम प्लूरल कर्ता जैसे आई, वी, यू, दे के साथ हम हमेशा डू का यूज़ करेंगे। अब हम जान लेते हैं, हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं और सेंटेंसेस बना लेते हैं। एग्जाम्पल में है वहाँ खाना नहीं बनाती है, तो यहाँ पर वहाँ के लिए फिर से लिखेंगे सी। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब में लिखेंगे डस, सी डस, और डस के साथ हम नोट का यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लिखेंगे कुक, और खाने के लिए हम लिखेंगे फूड। तो हमारा पूरा वाक्य बन जाएगा सी डस नॉट कुक फूड, वहाँ खाना नहीं बनाती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने लिखा वहाँ के लिए सब्जेक्ट के लिए लिखा है सी के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी है डस के साथ हमने फॉर्मूला के अनुसार नोट का यूज़ करा है। और उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है कुक, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा है फूड। अब यहाँ पर एस ई एस इसलिए नहीं लगाया है कि जहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब डू और डस यूज़ होती है उसके बाद हम कौन सी भी वर्ब हो उसके साथ हम एस ई एस नहीं लगाएंगे, हमेशा सिंगुलर
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। याद रखिएगा, चाहे वहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, जब हेल्पिंग वर्ब डू और डस आती है तो वहाँ पर हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं। मैं दूध नहीं पीता हूँ, तो यहाँ पर मैं के लिए लिखेंगे आई के बाद हम लिखेंगे हमारी हेल्पिंग वर्ब डू के साथ लिखेंगे नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे ड्रिंक, लास्ट में लिखेंगे दूध के लिए हम मिल्क। मैं दूध नहीं पीता हूँ, आई डू नॉट ड्रिंक मिल्क। नेक्स्ट और लास्ट है वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो वे के लिए लिखेंगे दे के साथ फिर से डू लिखेंगे, उसके बाद हम नोट का यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे प्ले और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे क्रिकेट। तो हमारा पूरा सेंटेंस बन जाएगा दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। आई होप कि हमारे पूरा वाक्य बन गए हैं और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।